नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समर्पण न्यूज और मैं हूं रितेश कश्यप। बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारत ने 7 मई 2025 को मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के 21 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। नतीजा, जैश ए मोहम्मद के 100 से ज़्यादा आतंकी सहित 200 से अधिक आतंकी जन्नत पहुंचकर अपने अपने लिए अलॉटेड हुरों का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमारी जवाब सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं हमारे अपने भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में गजब का मरोड़ शुरू हो गया। ये वही लोग हैं जो खुद को सेकुलर, जागरूक, लिब्रांडू, शांतिदूत ऐसे ऐसे नामों से इन्हें बुलाया जाता है। लेकिन इनका दर्द क्या था? वो पहलगाम के मासूमों के लिए नहीं था, जिन्हें उन आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला था, उनका धर्म पूछकर उन्हें मार डाला था। इनका दर्द था पाकिस्तान के उन आतंकियों के लिए जिन्हें भारत सरकार मुंह तोड़, कमर तोड़ और हर तरीके का तोड़ फोड़ करके जवाब दे रही थी। भारत सरकार को तरीके से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कहा जा रहा था कि आपको करारा जवाब देना होगा। लेकिन जवाब जब मिला तो क्या हुआ? तो इनका विधवा विलाप फिर से शुरू हो गया। 7 मई को भारत के हमले के बाद इन सेकुलर कीड़ों का मुंह बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेमन से ही सही समर्थन तो किया, लेकिन इनको दूसरी टीम क्या कर रही थी? कभी भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही थी, तो कभी युद्ध में जा चुके सैनिकों और भारत सरकार को शांति का पाठ पढ़ा रही थी। इसमें भी दो तरह के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। एक वो जो कहते हैं भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, सब झूठ है, और दूसरे वो जो रोते हैं कि अरे युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, हमें शांति चाहिए। आज हम उन्हीं लोगों को बेनकाब करने वाले हैं जो उस वक्त क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। आपको बताते हैं कि भारत में बैठकर पाकिस्तान का गुणगान करने वाले और उनके एजेंडे को हवा देने वाले ये शांतिदूत कौन कौन लोग हैं। इसी क्रम में हम आपके बीच कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, पत्रकार और नेताओं के पोस्ट भी दिखाएंगे जो रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे देंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इंद्रेश मैखुरी की। ये CPI-ML के नेता हैं और CPI-ML लिबरेशन के, मतलब पक्का लिब्रांडू हैं। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर के स्टेट सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के। ये 9 मई को कहते हैं कि डी-एस्केलेट, से नो टू वार, मतलब उस वक्त ये हैशटैग चलवा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद 10 मई यानी एक दिन के बाद इनकी गिरगिट वाली जुबान, माने दूसरी जुबान बाहर आती है। वो जुबान है, विश्व गुरु के सर पर तो गुरु घंटाल बैठा है। अब हम दूसरे जो नंबर पे बात करेंगे वो हमारे देश में एक पत्रकार है। इनका नाम है रोहिणी सिंह। काफ़ी अच्छा फॉलोअर है, 1 मिलियन फॉलोअर है, इन्फ्लुएंसर के रूप में भी जानी जाती हैं और द वायर की पत्रकार है। तो द वायर, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने कुछ गलत गतिविधियों की वजह से बैन किया है भारत में, ये 10 मई को लिखती हैं कि चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फ़र्क होता है, यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। मतलब आज इन्हें इंदिरा गांधी याद आ रही थी। लेकिन 9 मई को इनको कौन याद आ रहा था? एक स्वघोषित फैक्ट चेकर है, उसका नाम है जुबैर। जुबैर ने जब लिखा था कि बॉर्डर स्टेट पर उनकी एक तस्वीर आई थी कि जिसमें बॉर्डर स्टेट में बड़े लोग पीड़ित हैं उस युद्ध से, और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट के लोग जो हैं वो बड़े खुशी मना रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, मतलब शांति चाहिए। कुल मिलाकर के ये जुबैर ने ट्वीट किया और उसे इसी रोहिणी सिंह ने, द वायर की पत्रकार ने, रिपोस्ट किया था। उस वक्त इन्हें शांति चाहिए थी और अब इन्हें इंदिरा गांधी याद आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक हैंडल है, वी द्रविडियन करके है, तमिलनाडु का हैंडल है। ये अपने आप को पीड़ित, शोषित और वंचितों का मसीहा मानते हैं ये लोग, और समय समय पर अपनी बात कहते हैं। इन्होंने भी वही फैक्ट चेकर जो मैंने बताया, स्वघोषित फैक्ट चेकर जुबैर, उसके यहाँ जो फ़ोटो पोस्ट किया हुआ था वही फ़ोटो इन्होंने भी पोस्ट किया, और इन्होंने इंग्लिश में लिखा था कि तमिलनाडु इज़ नॉट ग्लोरीफाइंग वॉर, मतलब ये तमिलनाडु का ठेका इन्हीं को मिला हुआ था। वी स्टैंड फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, ऑलवेज, बट वी सिंसियरली कंसर्न अबाउट आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन द बॉर्डर स्टेट। इन्हें बॉर्डर स्टेट वालों की बहुत चिंता हो रही थी। उसके बाद 11 मई को इन्होंने लिखा, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, नो वन कैन कम क्लोज टू हर। हर स्ट्रैटेजी, विजडम एंड बोल्ड एग्जीक्यूशन रिमेन अनमैच्ड टिल नाउ। ये बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। अभी इन्हें बॉर्डर स्टेट के लोगों की याद नहीं आई, मतलब
2 दिनों में इनका रंग बदल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाम है रविंदर कपूर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेटिक कांग्रेस को, आईएनसी को। अपने डीपी पर इन्होंने इंदिरा गांधी की तस्वीर भी लगाई हुई है। 9 मई को इनकी जुबान में जुबैर ने अपनी जुबान डाल दी। इन्हें अच्छा लगने लगा जुबैर का पोस्ट, उसे रिपोस्ट किया। फिर उसी 9 मई को जब ये निर्णय होता है कि सीज फायर होगा, तो ये मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुका हुआ दिखाते हुए एक एआई जनरेटेड पोस्ट बनाते हैं और लिखते हैं, दिस पिक्चर विल ऑलवेज रिमाइंड मी दैट इंडिया हैज़ अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर हु ऑल एग्रीज। जो सहमत हैं इस पर जवाब दें। अब इस महानुभाव को ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के ही हैं, और ये जो अपनी बात कर रहे हैं रविंद्र कपूर जी, ये भी अपने आप को भारत के ही कहते हैं। मतलब ये अपने ही भारत के प्रधानमंत्री को कमज़ोर साबित कर रहे हैं और ट्विटर पर डाल रहे हैं। आप सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनका भारत पूरी दुनिया में कमज़ोर दिखे। इसी क्रम में एक और इन्फ्लुएंसर का नाम आता है, उनका नाम है शिरीन खान। ये अपने आप को एनिमल लवर बोलते हैं, मतलब जानवरों से इन्हें प्रेम है। 7 मई को तो इन्होंने कहा, से नो टू वार, स्टॉप किलिंग किड्स, मतलब बच्चों को मारना बंद करिए। मतलब पाकिस्तान में जो मारे जा रहे थे वो इनके हिसाब से बच्चे थे। 10 मई को क्या कहती है, एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो यूएस कहता है। मतलब यूएस ने कहा इसलिए भारत में सीज फायर हो गया। बेशर्मी और दोगलेपन की हद मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोगलों की संख्या में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के नाम आपको दिखाना और बताना जरूरी है। एक इन्फ्लुएंसर है मुमताज़ पटेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर है। इनके लगभग 50,000 फॉलोअर भी हैं। इनके जो ऊपर के लोग हैं, राहुल गांधी, खड़गे, ये गए थे ना वहाँ पर कि भाई हम आपके साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, आप एकदम लड़िए, उड़ा दीजिए। लेकिन दूसरी टीम क्या कहती है, से नो टू वार, डी एस्केलेट इंडिया पाकिस्तान वार, मतलब शांति करो, शांति करो। ये बात कहा था इन्होंने 8 मई को जब युद्ध चल रहा था। और 10 मई यानी 2 दिनों के बाद इनकी जुबान बदल गई। ये कहती हैं, अमेरिका सेड बैक ऑफ बट इंदिरा गांधी स्प्लिट अ कंट्री इन 2, जस्ट आयरन लेडी थिंग, जस्ट इंडिया थिंग्स। चलिए भला हो नरेंद्र मोदी का, जो सारे कांग्रेसियों को आज इंदिरा गांधी याद दिला रही है और पूरे भारत में इंदिरा गांधी की चर्चा हो रही है। एक द वायर की पत्रकार हैं, बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, अपने जिहादी एजेंडा को पूरे देश भर में लाने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इनका नाम है अरफा खानम शेरवानी। ये तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट की जा रही थी, लेकिन इनका 2 ट्वीट, एक 8 मई और एक 11 मई के ट्वीट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 8 मई को इन्होंने लिखा, पीस इज पैट्रियोटिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर्स डोंट ब्लीड, पीपुल्स डू स्टॉप द वॉर, डी एस्केलेट नाउ। और 11 मई को क्या कहते हैं, इन एनी सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री द पीएम वुड रिजाइन आउट ऑफ शेयर एम्बेरसमेंट। जब युद्ध चल रहा था तो ये इनके लिए पीस पैट्रियोटिज्म था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो इन्हें शर्म आने लगा। बदतमीज़ तो हैं ये, लेकिन इनकी बेशर्मी का लेवल कितना हाई होगा। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे देश को एक नया नौटंकीबाज मिली है, नाम है नेहा सिंह राठौड़, जो कई बार उत्तर प्रदेश में काबा काबा करके गाना गा चुकी हैं। जब युद्ध हो रहा था, युद्ध से लेकर अभी तक इनके कई वीडियो ऐसे इतने वायरल हुए कि पाकिस्तान को भी पसंद आया और अपने यहाँ इनके वीडियो चलवा रही थी। मतलब पाकिस्तान के लिए पॉपुलर कवित्री बनी हुई है। ये अपने आप को कवित्री कहती हैं। 8 मई को ये कहती हैं कि लाशें भारत में और पाकिस्तान में गिर रही हैं और हथियार यूरोप वाले के बिक रहे हैं, यूरोप वालों के बिक रहे हैं। अब बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। 11 मई को क्या कहते हैं, सुनिए प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए, पड़ोसी मार के चला गया और आप अमेरिका जाते हो। समझ रहे हैं मेरी बात। अरफा खानम से ये थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी में एक और नाम आता है अजय कामत का। ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, लगभग 53,000 इनके फॉलोअर हैं। अपने आप को आईएनसी का वोटर भी मानते हैं। मतलब ये सारे काम जो है ना, ये सारे लोग जो है ना, वो आईएनसी के वोटर, आईएनसी के समर्थक, आईएनसी इंडी
चिंडी सारे लोगों का समर्थक है। तो ये 8 मई को कहते हैं कि डज द यूनाइटेड नेशन स्टिल एग्जिस्ट, एनी सीरियस अटेम्प्ट टू गेट बोथ कंट्री टू बी एस्केलेट। मतलब ये तो यूएस को बोल रहे हैं कि भैया तुम हो कि नहीं हो, किसी तरह से इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करवाओ। 11 मई को कहते हैं द वन मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट इज दिस, वी सीरियसली नीड टू अप आवर डिप्लोमेटिक गेम एंड फाइंड रियल फ्रेंड, NRI डांसिंग एंड वेलकम टू द PM मीन नथिंग। मतलब इन्हें अब दुख हो गया कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता क्यों करा रहा है। हालांकि भारत ने पहले ही बोल दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता का प्रश्न तब तक नहीं उठ रहा है जब तक पाकिस्तान ने खुद आकर भारत को बोला कि भैया हमें शांति चाहिए। तब तक भारत ने जो पाकिस्तान को तबाह करना था, जितनी तबाही करनी थी, वो कर चुके थे। तो चलिए अब बॉलीवुड की एंट्री होती है अविनाश दास के नाम पर। उन्होंने 8 मई को एक फ़ोटो पोस्ट किया, बड़ा मार्मिक दृश्य था। उस फोटो में लिखा हुआ था युद्ध में कोई नहीं जीतता। बॉलीवुड के लिब्रांडू डायरेक्टर और राइटर भी है। 11 मई को एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं और लिखते हैं यह एक सरल व्यंग है, लेकिन व्यंग में बदमाशी साफ साफ झलक रही है। इसी कड़ी में 11वें नंबर पे आते हैं जो 8 मई को लिखते हैं, यह है कैंसर डॉक्टर, एक इन्फ्लुएंसर लिखता है अपने आप को, डॉक्टर हुसैन इसका आईडी है। ये लिखता है मेजॉरिटी ऑफ दोज चीयरिंग फॉर वॉर have never watched the life slip away before their eyes, de-escalate before it's too late। मतलब जल्द से जल्द शांति हो जाए देर होने से पहले। 11 मई को इनकी तबीयत ठीक हो गई। 11 मई को लिखते हैं माई रेस्पेक्ट फॉर हर इंक्रीज 100 फोल्ड्स सीज फायर, कि इंदिरा गांधी की अब ये बड़ाई कर रहे हैं, इन्हें इंदिरा गांधी बहुत अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। 93,000 सैनिक वापस कर दिए, अपने एक भी नहीं ला पाए। लेकिन इंदिरा गांधी अच्छी थी, इंदिरा गांधी अपने पीओ के भी वापस नहीं ला पाई, इंदिरा गांधी अच्छी थी। खैर अब उसके बाद आते हैं एक श्याम मीरा सिंह है। असल में ये है एक यूट्यूबर है, प्रयास कर रहा है कि जुबेर टाइप का कुछ इनका भी काम चल पड़े। ध्रुव राठी से ये ट्रेनिंग भी ले रहे हैं शायद। 8 मई को कहते हैं जिनके पिता युद्ध में लड़ते हैं वो युद्ध नहीं चाहते, जिनके बेटे युद्ध में लड़ते हैं वो युद्ध नहीं चाहते, जिनके भाई युद्ध में होते हैं वो युद्ध नहीं चाहते, जिनके पति युद्ध में होते हैं वो युद्ध नहीं चाहते। 11 मई को कहा कि 1971 के युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने रूस के लीडर कोसिगन को पत्र लिखकर चेतावनी देते हुए इंडिया पाकिस्तान पर कार्रवाई ना करे लेटर लिखा हुआ है। और इंदिरा गांधी ने रूस के एम्बेसडर पेगोव को कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पत्र का जवाब देने के लिए। 16 दिन तक इंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। 16 दिन के बाद इंदिरा ने अमेरिका के इस पत्र का जवाब भेजा और ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने ढाका शहर में सरेंडर के लिए खड़ी थी। युद्ध के दौरान इंदिरा ने अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की थी। मतलब जिन्हें युद्ध नहीं चाहिए था अब उन्हें युद्ध चाहिए था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने किया था। मतलब आप समझिए कि कितने बेशर्म हैं, खुलकर बेशर्मी करते हैं, 2 दिन में ये बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। इसी क्रम में एक केटा लेया करके एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी इसी तरह के टूल किट गैंग का भी कुछ शायद मेंबर होंगी। 9 मई को इन्हें से नो टू वार चाहिए था और 11 मई को इन्हें 26 लोगों के जान का बदला चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रज्ञा गुप्ता हैं, ये भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहती है, लेकिन ये सब उसी टूल किट गैंग की हिस्सा है। इन्होंने भी 9 मई को लिखा कि से नो टू वार, पीस फॉर ऑल, पीस लविंग इंडिया, सब में हैशटैग लगाए रखा था इन्होंने, क्योंकि उस वक्त वो ट्रेंड चलाया जा रहा था टूल किट गैंग की तरफ से। 11 मई को इनका क्या कहना था कि ये 4 कहाँ हैं, मतलब ये इन्हें 11 मई को युद्ध चाहिए था। तो एक दीपेंद्र राजा पांडे इन्फ्लुएंसर हैं, वो ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लिबरल कहते हैं, अनुवादक कहते हैं, चित्रकार कहते हैं, मतलब कुल मिला के 100% लिब्रांडू हैं। ये 8 मई को कहते हैं कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ, अभी भी संभवतः वक्त है से नो टू वार। उसके बाद 11 मई को एक मीम पोस्ट करते हुए कहते हैं मित्रों कैसा लगा, मज़ा आया। अब आप समझिए ये मज़ा किसको दिलाना चाहते थे।
लिब्रांडो गैंग के आगे बढ़ते हुए कुछ ट्वीट्स को दिखाते हुए मैं आपको एक अर्चना पवार नाम की एक लड़की का मैं ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने 8-9 मई को लिखा था, 9 मई की बात थी। मैं एक बॉर्डर स्टेट और अदर स्टेट, जो मैंने पहले बताया कि जुबैर ने जो पोस्ट किया था वही वाला फ़ोटो सब जगह वायरल हो रहा था। उस वक्त लिख रहे थे कि बी लिटिल सेंसिबल एंड से नो टू वार। इन्हें बहुत सेंसिबल चाहिए था देश की सरकार, और वार को नो करने वाला चाहिए। लेकिन 10 मई को इनकी भाषा, इनकी ज़ुबान, इनका फितरत, इनका नेचर सब बदल गया। बदलने बोला गया होगा इसलिए बदल गया। तो ये थे भारत के वो 16 लिब्रांडो लोगों के पोस्ट जो पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। और हो सकता है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके फिर से युद्ध कर दे तो इन बेशर्मों को थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा फिर से नो टू वार कहने में। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।